हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स के एक और नए क्लास में। बच्चों, हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुका है। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का आंकिक प्रश्न। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सारे प्रश्न भारतीय भवन के बुक से लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे सूत्र दिए गए हैं। तो आंकिक प्रश्न में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे वस्तु दूरी को U से इंडिकेट किया जाता है, प्रतिबिंब दूरी को V से इंडिकेट किया जाता है, फोकस की दूरी को F से इंडिकेट किया जाता है, और आप लोगों ने पढ़ा है दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, और आवर्धन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन m = होता है h'/h, या आप इसको HI/HO भी लिख सकते हैं। तो आवर्धन m होता है h'/h = -v/u, और फोकस F = होता है r/2। और यहाँ पे जो है देखिए, अगर m का मान अगर पॉजिटिव आता है, m का मान प्लस में आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि काल्पनिक। अगर m का मान यानी आवर्धन का मान नेगेटिव आता है, ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। ठीक, दर्पण ठीक, अवतल दर्पण जो है अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, और बाहर से हम लोग क्या करते हैं, इसको रजतीत किए हुए होते हैं। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है, ये रहा आपका लेफ्ट साइड, ये रहा राइट साइड, तो इसका फोकस लेफ्ट साइड होता है। और तो अवतल दर्पण में हम लोग फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक लेते हैं। देखिए, आपको पहले मैं बता दूं कि अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण के राइट साइड हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और अवतल दर्पण के लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं। अवतल दर्पण के राइट ऊपर की ओर जब चलते हैं तो पॉजिटिव लिया जाता है। अवतल दर्पण राइट साइड नीचे की ओर जब चलते हैं तो लिया जाता है नेगेटिव, और अवतल दर्पण लेफ्ट साइड में जो है क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो ये देखिए फोकस दूरी, तो फोकस किधर है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है तो फोकस को हमेशा हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और वस्तु दूरी, तो वस्तु देखिए अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा हम लोग जो है ये लेफ्ट साइड ही रखते हैं। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। तो वस्तु दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक। ये तो उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी सेम ही होगा। अब है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी देखिए, अवतल दर्पण का जब आपको पहला केस पढ़ाया गया था तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा था वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, वो बन रहा था आभासी, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था। जब प्रतिबिंब दर्पण के राइट साइड बनेगा तो वो काल्पनिक होगा, उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि प्लस का चिन्ह लेंगे। और जब लेफ्ट साइड बनेगा तो ये क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के लेफ्ट वाला साइड क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हम लोग निगेटिव लेंगे। तो प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण में पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। देखिए, पॉजिटिव मात्र एक ही केस में होगा, इसका 6 केस आपको पढ़ाया गया है, 5 केस में ये जो है ना निगेटिव ही होगा। तो अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब की दूरी देखें तो हम लोग जो है ना ऋणात्मक ले सकते हैं, या दोनों ऋणात्मक धनात्मक ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। प्रतिबिंब अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड बनेगा तो रियल का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो उसके लिए हम लोग निगेटिव लेंगे। और अगर जो है वर्चुअल यानी इमेजिनरी काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके लिए हम लोग धनात्मक लेंगे। ठीक, अब देख लीजिए एक बार उत्तल दर्पण के लिए। ये रहा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है वो क्या होता है कि उत्तल दर्पण का फोकस किधर होता है, राइट साइड होता है फोकस। ये वाला भाग जो है वो इसका क्या होगा, रजतीत होगा। उत्तल दर्पण का इस वाले भाग को क्या करते हैं हम लोग, रजतीत कर लेते हैं, ठीक है ना। इस वाले भाग को हम लोगों ने क्या किया, उत्तल दर्पण के इस वाले भाग को रजतीत कर लिया। उत्तल दर्पण के राइट साइड जो है ना फोकस होता है, और ये जो है ना वक्रता केंद्र होता है। ठीक, और उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, वस्तु को इधर रखेंगे। तो हम लोग जानते हैं दर्पण के राइट साइड वाला भाग हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, दर्पण के ऊपर राइट साइड ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और राइट साइड नीचे के तरफ चलेंगे तो निगेटिव लेंगे, और दर्पण के लेफ्ट साइड हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण में हमेशा हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि फोकस जो है ये क्या है,
उत्तल दर्पण में फोकस जो है राइट साइड है, राइट साइड की दूरी को किस चीज़ में लेते हैं, पॉजिटिव धनात्मक लेते हैं, ठीक। और वस्तु दूरी आपको पहले ही बताया गया, वस्तु अवतल दर्पण हो कि उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं और लेफ्ट साइड की दूरी होती है ऋणात्मक, ठीक। अब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब जो है ये जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक, रियल का इमेज नहीं बनता, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो ये जो है ना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के हमेशा राइट साइड प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए हम लोग लेंगे धनात्मक। तो F का मान धनात्मक लेते हैं, U का मान ऋणात्मक लेते हैं और V का मान धनात्मक लेते हैं। चलिए अब हम लोग जो है ना प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आंकिक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है और प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि ये प्रश्न हो सकता है कि मेरे बुक में जो है ना 1 नंबर में हो और ये प्रश्न आपके बुक में हो सकता है कि 5 नंबर में या 3 नंबर में कहीं भी दिया हुआ हो। लेकिन भारतीय भवन की बुक में आप कहीं भी देखेंगे तो प्रश्न आपको जो है नंबरिंग चेंज हो सकता है लेकिन प्रश्न सेम ही होंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है F का मान दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो पूछा जा रहा है, F पूछा, ये भी पूछा जा रहा है, ठीक। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, F से इंडिकेट करते हैं। और इसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। आपको क्या बताया गया, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है। और फोकस दूरी को किस में लेते हैं, ये ऋणात्मक लेते हैं ना फोकस दूरी, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो है माइनस का चिन्ह लगा दिया गया। और यू क्या है, वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो यू देखिए वस्तु को किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। और यू देख लीजिए, यू क्या है, इसमें लेफ्ट साइड रखते हैं तो ये ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी को जो है ऋणात्मक लिया गया है। भी पूछा जा रहा है, तो देखिए भी पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग दर्पण सूत्र पढ़े हुए हैं। दर्पण सूत्र क्या जानते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र से जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। 1/v भी तो हम लोगों को निकालना है। तो फार्मूला से हम लोग क्या जान रहे हैं, फार्मूला से हम लोग जान रहे हैं 1/v + 1/u। तो u का वैल्यू कितना दिया गया आपको, -30। तो रख दिया यहाँ पे -30 = 1/f। f का वैल्यू कितना आपको -20। आगे बढ़िए 1/v, ये देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -1/30 बराबर, ये देखिए 1/-20। अब है 1/v = इसको क्या करना है, इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे। बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये क्या है, माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये है माइनस, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ये जो माइनस है इसको यहाँ भी तो लगा सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगा देंगे। तो ये 1/v = -1/20 -1/20। ये क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड चल जाएगा तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, +1/30। अब क्या करेंगे, 1/v = 20 और 30 का आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक। अब 20 में आप क्या कीजिए, ये 60 में आप 20 से भागा करेंगे तो 20 × 60, 3 को क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे तो -3, प्लस 30 को आप 60 से भागा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 में 30 से भागा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 दूना 60, 1 से गुना करेंगे तो 2। अब है 1/v = -3 + 1 -1/60। तो कोना कोनी गुना कर देंगे तो 60 को 1 से गुना करेंगे 60, v को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -v। यहाँ से v = लिख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर क्या आया, माइनस का 60 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब समझ रहे हैं, माइनस का 60 सेंटीमीटर। माइनस कब आता है, जब प्रतिबिंब जो है दर्पण के लेफ्ट साइड बनता है। तो लेफ्ट साइड प्रतिबिंब बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, लेफ्ट साइड जो बनता है प्रतिबिंब वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आप इसका जो है जब आंसर देखेंगे बुक में तो ये 60 सेंटीमीटर आपको आंसर मिलेगा। तो आप ये देखिए प्रतिबिंब यहाँ कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के लेफ्ट साइड, ठीक। तो दर्पण की बाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो माइनस ये बताता है कि आपको जो कैसा प्रतिबिंब मिल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है, इसीलिए ये माइनस है, ठीक। तो प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, इतना लिखना होता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए।
तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लेफ्ट साइड वस्तु रहती है, तो इसीलिए हम लोग माइनस लगा दिए, ऋणात्मक चिन्ह। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे कह रहा है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, तो भी क्या होगा, प्लस में होगा। कह रहा है कि फोकस दूरी निकालिए, यानी एफ पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र से, लगा देंगे दर्पण सूत्र से, क्या जान रहे हैं हम लोग, 1/v + 1/u = 1/f। भी जो है आपको दिया गया, भी का वैल्यू कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो 1/v 40 सेंटीमीटर, तो 40 1/40 प्लस 1/u, यू का वैल्यू है आपको -30 = 1/f। एफ तो आपको निकालना है, तो 1/v तो 1/40 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/30 = 1/f। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे 40 और 30 का, तो ये हो जाएगा 120। 120 में आप 40 से भागा करेंगे तो 3, और उसके बाद जो है 120 में 30 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, तो 3 - 4/120 = 1/f। तो इसको आप माइनस कीजिए, 3 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा -1/120 = 1/f। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे, f को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -f, और 120 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120, तो f = हम लोगों को हो जाएगा -120 सेंटीमीटर। अब ये बताइए, ये -120 सेंटीमीटर ये सही है कि गलत है। आपको पता होगा अवतल दर्पण, ये देखिए ये है ना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस किधर होता है, अवतल दर्पण का फोकस होता है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में फोकस दूरी नेगेटिव होती है ना, तो यहाँ देखिए क्या आया है -120, यानी कि क्या है, पूरी तरीके से सही है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है आपका कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और वह सीधा होगा या उल्टा। तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए, क्या लिखा गया है। बुक आप अपने सामने रखिए, एकदम जो ईजी वे में आपका जो है ना आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया गया है जो आपके पास दिया गया एक जगह लिख लीजिए। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी लेफ्ट साइड, तो क्या लिख लेंगे हम लोग -15 सेंटीमीटर दिया गया है। अब कह रहा है कि इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी कि एक वस्तु रखी गई है अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु हमेशा जो है लेफ्ट साइड रहता है, तो लेफ्ट साइड की दूरी नेगेटिव 25 सेंटीमीटर, और वस्तु जो है 4 सेंटीमीटर ऊंची है, ऊंची वस्तु है 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h दिया गया है, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 4 सेंटीमीटर ऊंचा। तो 4 सेंटीमीटर लिख दिए कि वस्तु जो रखी गई है, वस्तु की जो ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक। और ऊपर के तरफ है तो इसको हम प्लस में लेंगे, ऊपर ऊंची जो है ना ऊंची वस्तु है, तो ऊपर की जो दूरी होती है ये देखिए आपको बताते हैं, ये है, क्या बताए थे आपको, अवतल दर्पण के जब हम लोग क्या करते हैं ऊपर के तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव में लेते हैं। तो वस्तु मान लीजिए कि यहाँ पे रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर ऊंचा रखा हुआ है, तो ऊंचाई ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो ये प्लस में लेंगे, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, और क्या रहा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी आपसे भी पूछा जा रहा है, और प्रतिबिंब जो बनेगा 4 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु का प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनेगा, ठीक है ना, इससे बड़ा बनेगा या इससे छोटा बनेगा, ये पूछा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वह जो न सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन के तरफ। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र जानते हैं हम लोग 1/v + 1/u = 1/f। जो वैल्यू दिया गया है उसको क्या करेंगे हम लोग रख लेंगे। वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए आपको जो ना वैल्यू दिया गया यहाँ पे 1/v + 1/u तो दिया गया आपको -25 सेंटीमीटर रख लिए हम लोग, = 1/f। f का भी वैल्यू दिया गया -15 सेंटीमीटर हम लोग रख लिए। उसके बाद है 1/v, प्लस माइनस क्या होता है, -1/25 बराबर क्या हो जाएगा, -1/15। 1/v हम लोगों को भी ना निकालना है, भी निकालना है, तो 1/v = इसको क्या करेंगे, उस साइड बराबर के उस साइड भेज देंगे, माइनस में है वो क्या उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो -1/15, ये उस साइड चले गया तो ये क्या हो गया +1/25।
तो 1/v इज इक्वल टू 15 और 25 का आप एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 15 से आप इसमें भागा कर दीजिए -5 और प्लस 25 से 75 में भागा करेंगे 3, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको -5 + 3 और बटा में क्या है 75, तो 1/v इज इक्वल टू -5 + 3 -2 बटा में 75, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू -2v, और इस हिसाब से अगर हम लोग v निकाल लें तो ये आ जाएगा -75/2, और इसको अगर आप 2 से काट देंगे तो 37.5 37.5 बार में कटेगा, और v आपको क्या आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर 37.5, ठीक है ना। तो v आ जाएगा आपको -37.5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ये v जो है यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, किस ओर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के लेफ्ट साइड, दर्पण के लेफ्ट साइड बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। आपको पूछा भी जा रहा था प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है ना। वास्तविक बनता है तो वो उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये माइनस में आया, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के लेफ्ट साइड बनेगा, बाईं ओर बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब आपको पूछा जा रहा था क्या कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो उसके लिए पूछा जा रहा था आपको प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं h' इज इक्वल टू -v/u, तो h'/h, तो आपको h कितना दिया गया, ऊंचाई आपको दी गई थी, बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई दी गई है आपको कितना 4 सेंटीमीटर जो है ना वस्तु की ऊंचाई दी गई है। तो 4 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई है तो आप क्या कीजिए h' दिया गया आपको 4 सेंटीमीटर, तो 4 रख दिए इज इक्वल टू माइनस ये फार्मूला वाला -v, तो माइनस ये वाला और v देखिए कितना है, v आपको आया था ना, यहाँ पे भी आया हुआ है -37.5, तो फार्मूला का जो है यहाँ पे फार्मूला का जो है माइनस ये और -v 37.5 बटा में u जो है वो कितना दिया गया आपको, u है -25 सेंटीमीटर रख दिए यहाँ पे हम लोग। अब बढ़िए आगे h'/4 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 37.5 बटा में -25, तो इसको अगर आप क्या करेंगे कोना कोनी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -25 को आप h' से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -25 h' बराबर, इसको आप क्या करेंगे 4 से जो है ना गुना कर देंगे 37.5 को, तो ये हो जाएगा आपको 150, और जो है दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए -25 h' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150, तो h' इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, अगर हम लोग यहाँ से h' निकालने तो 150 -150 बटा 25 आ जाएगा, तो 25 से 150 को आप 6 बार में काटिए, h' क्या आ गया -6, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब देखिए प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब आपको ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लेफ्ट साइड बन रहा है, तो इसीलिए आपको जो है भी जो आया था -37 सेंटीमीटर आया था, -37.5 सेंटीमीटर आया था, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है आपको लेफ्ट साइड, दर्पण के लेफ्ट साइड, और वस्तु को हम लोग ऊपर के तरफ था तो उसको प्लस में लिए थे, तो नीचे के तरफ बन रहा है वस्तु उल्टा बन रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिक माइनस में ही होगा, और हम लोगों का आंसर भी किस में आया है, माइनस में आया है, यानी कि आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा था या कहा जा रहा था तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर आकार का उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। बढ़े हम लोग आगे, अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया है क्या क्या दिया गया आपको, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो सबसे पहले आपको जो है ना वस्तु दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो इसके जो है ना बाईं ओर वस्तु रखी जाती है तो -20 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर वो जो वस्तु है ना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वो 2 सेंटीमीटर ऊंची भी है, ऊंची यानी कि इस साइड से ऊपर के तरफ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं या ले लिए हम लोग +2 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रतिबिंब दर्पण के लेफ्ट साइड बनता है, तो ये देखिए लेफ्ट साइड की दूरी निगेटिव में होती है तो -40 सेंटीमीटर।
अब पूछा जा रहा है फोकस दूरी आप निकालिए, ठीक, और प्रतिबिंब का आकार निकालिए कि प्रतिबिंब किस आकार का जो है ना बन रहा है। तो चलिए हम लोग निकाल लेंगे, सारा चीज़ हम लोगों को दिया गया। दर्पण सूत्र से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, तो यहाँ पे देखिए 1/v, तो 1 बटा में v क्या है, भी कितना दिया गया, भी दिया गया -40, तो इसका माइनस यहीं पे लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस u का वैल्यू आपके पास है कितना है, -20 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, तो u का वैल्यू हम लोग रख दिए -20 सेंटीमीटर। उसके बाद इज इक्वल टू 1/f, तो -1/40 और प्लस माइनस हो जाएगा -1/20 इज इक्वल टू 1/f। अब क्या कीजिए, इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 और 20 का एलसीएम 40 हो जाएगा। इसको आप ये कर लीजिए, भागा कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, भागा और गुना करेंगे तो -1 - 2 इज इक्वल टू 1/f। पीछे आपको बताया गया, अब तो आप खुद से कर सकते हैं। तो -1 - 2 क्या हो जाएगा, -3, अब बाय में 40, तो -3/40 इज इक्वल टू 1/f। तो इसको कोना कोनी गुना कर लेंगे तो -3f इज इक्वल टू 40, f इज इक्वल टू यहाँ से निकाल ले तो -40/3, 3 से अगर आप 40 को काट देते हैं या भागा कर देते हैं तो ये हो जाता है 13.3, यानी f जो आया हम लोगों को क्या आया, -13.3 सेंटीमीटर। f माइनस में आया, इसका मतलब समझ रहे हैं, अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का फोकस हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, तो ये माइनस में आया, बिल्कुल सही आया है। अब हम लोग देखते हैं आवर्धन, क्योंकि यहाँ पे तो प्रतिबिंब का आकार भी आपसे पूछा जा रहा था, तो प्रतिबिंब का आकार हम लोग कैसे निकालेंगे, आवर्धन वाले फार्मूला से निकालेंगे ना। आवर्धन m इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, h'/h इज इक्वल टू -v/u, यही जान रहे हैं। h' अब बाय h आपको क्या दिया गया था, बिंब की ऊंचाई जो है ना 2 सेंटीमीटर दी गई थी, 2 सेंटीमीटर हम लोग ले लिए, h दिया गया था आपको 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे है ना, इज इक्वल टू ये फार्मूला वाला माइनस, उसके बाद -v है, तो v देखिए यहाँ पे v कितना है, -40 सेंटीमीटर, तो रख दिए -40 बटा u कितना है आपको, -20 रख दिए। उसके बाद h'/2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 40 बटा में -20, तो यहाँ कोनों को गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -20 h' इज इक्वल टू 40 दूना 80, तो h' यहाँ से निकाल लेंगे तो 80 बटा -20 और भागा कर देंगे 80 में 20 से, तो ये हो जाएगा 4, तो h' आ गया आपको 4 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु कैसा बन रहा है, सॉरी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। जिस प्रकार से वस्तु अगर इस प्रकार से रखी हुई है तो प्रतिबिंब उसका नीचे प्राप्त हो रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक, चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। दिया गया है, क्या दिया गया है, यू आपको अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची जो है ना वस्तु रखी गई, यानी कि वस्तु कहाँ रखी गई है, 32 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो अवतल दर्पण है तो यू 32 सेंटीमीटर, यानी कि लेफ्ट साइड, तो यू हो गया -32 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया गया, वस्तु की ऊंचाई भी दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो रख देंगे। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब जो मिल रहा है वास्तविक और उल्टा है, ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा है, और इसकी जो हाइट है ना, इसका हाइट, प्रतिबिंब का जो हाइट है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक, तो चलिए ठीक है, 3 सेंटीमीटर जो है ना हाइट दिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसमें कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी निकालनी, f निकालना है, और इसका क्या करना है हम लोगों को, ये जो है ना प्रतिबिंब की दूरी यानी v निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, दर्पण सूत्र से हम लोग जान रहे हैं, तो दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ना तो इसमें हम लोगों को v का वैल्यू दिया गया, ना f का वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आवर्धन निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है, h' और h दिया गया है, और u भी हम लोगों को दिया गया। तो आवर्धन हम लोग क्या जानते हैं, m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू -v/u, ये जान रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो है ना रख देते हैं इसका वैल्यू, h' कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, तो ये कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार जो है ना 3 सेंटीमीटर, आकार प्रतिबिंब का क्या है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 3 रख दिए बटा h क्या है, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर ऊंची है, और उसका प्रतिबिंब मिल रहा है हम लोगों को 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रख दिए -v का तो वैल्यू दिया नहीं है, तो -v बटा u दिया गया हम लोगों को, कितना दिया गया, -32 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेते हैं,
तो कोना कोनी गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को आप -b से गुना करेंगे तो -2b, और 3 को -32 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -96 हो जाएगा। और इस हिसाब से हम लोग अगर भी निकाल लें तो ये हो जाएगा -96 बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 96 को भागा करेंगे तो ये 48 बार में मिलेगा आपको। तो भी आपको क्या आ गया, 48। अब यहाँ पे आपको भी आ गया। अब आप दर्पण सूत्र से आराम से जो है ना क्या निकाल सकते हैं, इसका एफ निकाल सकते हैं, फोकस निकाल सकते हैं। तो दर्पण सूत्र से हम लोग क्या जान रहे हैं, 1/v + 1/u = 1/f। तो सबका वैल्यू रख दीजिए। 1/v कितना निकला आपको, 48। लेकिन ये दर्पण कैसा है, अवतल है, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इसमें दिया गया तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम लोग माइनस लेते हैं, तो क्या करेंगे, भी का मान हम लोग -48 रखेंगे, प्लस u कितना है, u आपको दिया गया है -32 सेंटीमीटर, तो हम लोग रख लिए u का वैल्यू यहाँ पे रख लिए = 1/f। तो ये हो जाएगा 1/-48 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/32 = 1/f। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिए, 96 हो जाएगा -48, ये 48 और जो है 32 का एलसीएम इसका एलसीएम लेंगे, 48 और 32 का एलसीएम लेंगे तो 96 आएगा, और 48 से 96 में भागा करेंगे 2, इसको 1 से गुना कीजिए, -2 माइनस उसके बाद जो है ना 32 को आप क्या कीजिए, 96 में 32 से जो है ना भागा कीजिए तो ये 3 आएगा, 3 को 1 से गुना कीजिए 3, तो -2 - 3 बटा में 96 = ये क्या हो जाएगा, -2 - 3 -5 बटा में 96 = 1/f। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कोना कोनी अगर गुना कर लें तो ये क्या हो जाएगा, -5f = ये कोना कोनी अगर हम लोग इसको गुना कर लेते हैं तो ये क्या आ जाता है, -5 को f से गुना करेंगे तो -5f, और 96 को 1 से गुना करेंगे तो 96, तो -5f = 96 यानी 96। तो f = क्या आ गया, 96 बटा -5। इसको भागा कर लेंगे तो ये कितना बार में ये कट जाएगा, इसको हम लोग काट देते हैं तो कितना बार में कटेगा, 19.2 बार में जो है ना ये कट जाएगा। तो f का वैल्यू हम लोगों को कितना आ गया, -19.2 सेंटीमीटर, -19.2 सेंटीमीटर हम लोगों को f का वैल्यू आ गया। यानी दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई हम लोगों को, 19.2 सेंटीमीटर, तथा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब भी वास्तविक बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस आप लगा सकते हैं। तो ये तो माइनस में हम लोगों को ये प्लस में आया था ना, लेकिन क्या बन रहा है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के सामने यानी कि लेफ्ट साइड बनता है, तब वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये हम लोग अपने खुद के मन से लगा सकते हैं माइनस, ये प्लस में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है। और उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप समझे होंगे और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। और आगे जो है 6 नंबर से लेके 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग जो है अगले क्लास में जो है ना सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बार-बार बनाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।